मैं बता रहा था कि कालिदास जो है वो दो प्रकार के स्वरूप हैं उनके से। पहला स्वरूप जो पूरी दुनिया जानती है कि एक बहुत बड़े महाकवि हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले का भी एक स्वरूप है और वो है कि इसी उज्जैन नगरी के अंदर जो है एक राजकुमारी हुआ करती थी विद्योत्मा जी, और विद्योत्मा बहुत बड़ी विद्वान हुआ करती थी। जरा जोरदार तालियों से बुलाएं डॉक्टर महेंद्र यादव। Everyone, let's keep clapping for him. Everyone, it's time to welcome Dr. Mahendra Yadav. Everyone, keep clapping for him. Dr. Mahendra Yadav, put your hands together. तालियां उठाएं everyone. उज्जैन आप सबका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा जोश। Everyone, keep clapping for Dr. Mahendra Yadav. उज्जैन की आन बान शान, लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट देने वाले महेंद्र यादव, यादव, यादव। मुझे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की, मुझे तो आदत है गम में भी मुस्कुराने की। डॉक्टर महेंद्र यादव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जग हर शिव हर, हर हर महादेव हर, बोलो जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, मैं महेंद्र यादव आपके बीच फिर आया हूं और अंदाज वही है, अल्फाज नए लाया हूं। तो लीजिए दोस्तों, कालिदास के बारे में सभी लोग जानते हैं, महाकवि कालिदास के बारे में, और यहीं शिप्रा किनारे बैठ कर के उन्होंने कई बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं। आदरणीय कालिदास जी की एक बड़ी कहानियां हैं जो आपने पढ़ी होगी बचपन में, हमने भी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी। कालिदास जो है वो दो प्रकार का स्वरूप था उनका। भाटी जी कहाँ बैठे हैं? भाटी जी, आप बात मत कीजिएगा और मैं तवज्जो चाहूँगा, आप मेरी बात को बहुत इत्मीनान से और गौर से सुने, तो या मैं आपको अलग अलग बिठा दूँ दोनों को? हाँ, तो मैं बता रहा था कि कालिदास जो है वो दो प्रकार के स्वरूप हैं उनके से। पहला स्वरूप जो पूरी दुनिया जानती है कि एक बहुत बड़े महाकवि हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले का भी एक स्वरूप है और वो है कि इसी उज्जैन नगरी के अंदर जो है एक राजकुमारी हुआ करती थी विद्योत्मा जी, और विद्योत्मा बहुत बड़ी विद्वान हुआ करती थी। तो जब वो विवाह लायक हुई तो उन्होंने अपने पिताजी ने उनके बोला कि अब आपका विवाह कर दिया जाए, स्वयंवर रखते हैं। तो उन्होंने शर्त रखी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं ये वरमाला उसी को डालूंगी। तो सभी राजाओं को, राजकुमारों को जो है वो भेज दिया गया निमंत्रण, सभी विद्वान पूरे देश से आए और विद्योत्मा जी ने उन्हें सभी को हरा दिया और उनसे कोई जीत ना पाया और उनका अपमान भी किया और वो सब अपमानित होकर के वहाँ से निकले। और वो जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो लड़का जो बैठा हुआ था वो जिस डाल पे बैठा हुआ था उसी डाल को काट रहा था। वो सब लोग खड़े होकर के देखने लगे और बोले यार इससे बड़ा तो जो है मूर्ख व्यक्ति कोई है नहीं दुनिया में कि जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को वो काट रहा है। और उन्होंने आपस में तय किया कि इसकी शादी अपन उस विद्योत्मा से कराते हैं। उसको बहुत गुरूर और घमंड है अपनी पढ़ाई पर, अपनी विद्या पर, जो उसने अध्ययन किया उस पर, तो अपन इसकी शादी उससे करा देते हैं। उन्होंने उसको उतारा नीचे, बोले इधर क्या कर रहा है? बोले डाली काट रहा हूँ। तो बोले एक काम कर, वो राजकुमारी विद्योत्मा से शादी करेगा? बोले अरे साहब मेरे से क्यों करेगी वो, इतनी वो तो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़ी। बोले हम करवा देंगे, बस एक शर्त है कि तू हमारे साथ चल और तू कुछ भी मत बोलना, आज तेरा मौन व्रत है और तू जो भी वो सवाल करे इशारों में उसका जवाब देना। वो उसको लेकर के गए सब लोग। राजकुमारी जी ने सवाल पूछे, उनको समझा दिया गया था कि इनका मौन व्रत है, ये जवाब इशारों में देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए सामने उस लड़के को बिठा दिया, सामने इस साइड वो बैठ गई। वो जो पूछ रही थी और वो जो जवाब दे रहे थे, तो ये पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी। वो अपने हिसाब से सवाल पूछ रही थी, वो जो जवाब दे रहे थे तो वो अपने हिसाब से जवाब भी सोच रही थी। और वो कालिदास जी आखिरी में जाकर के, जो मतलब वो लड़का था वो जीत गया और उनकी शादी हो गई विद्योत्मा जी से। शादी के 15 दिन 20 दिन में विद्योत्मा जी को ये पता चल गया कि ये तो गहन मूर्ख व्यक्ति है,
जिससे मेरी शादी हुई है, उसने उसका बड़ा अपमान किया और उसको निकाल दिया अपने महल से। वो बड़े निराश हुए, नाराज हुए, फिर उन्होंने जाकर के तपस्या की। तपस्या करने के बाद माँ सरस्वती स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं वरदान देती हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने वरदान मांगा कि माँ आप जो है मुझ पर आशीर्वाद दे दें और मेरी जो मैं अनपढ़ गंवार हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दें, मेरी कलम चल पड़े कहीं। और तब माँ ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद कालिदास ने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, महाकवि कालिदास हो गए, वो पूछे जाते हैं। तो वो जो महाकवि कालिदास हैं, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के समारोह होते हैं। कालिदास समारोह जो है आदरणीय दादा उज्जैन में होता है और देश में कई बड़े बड़े समारोह होते हैं, ये बताने के लिए कि कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन उनका जो पहले का रूप था उसको दिखाने के लिए कि वो पहले क्या थे, वो हम करते हैं। आज के दिन विश्व हास्य दिवस मनाते हैं तो हम कालिदास का वो वाला रूप यहाँ पर लेकर के आते हैं। और ये हास्य दिवस आपके बीच में जो है पिछले 22 साल से हम लोग यहाँ आयोजित करते आ रहे हैं।